वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा ईद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही ख़ास और आजकल बहुत उसकी रेटिंग आ रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, ऑडियंस को काफ़ी पसंद कर रही है। लेकिन जजेस क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं मरीना खान से, और मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल शेर की। मरीना जी, शेर इन 2 एपिसोड्स में आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दानिश तैमूर's परफॉर्मेंस नॉट अ लॉट हैज़ हैपेंड। उसको ये हमें पता चला कि जो जायदाद है वो कैसे तकसीम हो, डिस्ट्रीब्यूट होगी। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन वेयर यू नो ऑल द फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू द छोटी बीवी and all the ज़मीन की जो चीज़ें वगैरह is going to the बड़ी बीवी and all. So that was a good scene where the distribution, because उससे पहले they were about to kill the kid or give him some kind of an injection. The thing that I always am amazed about कि हमारे डॉक्टर्स को कितनी इजीली हम ब्राइब कर सकते हैं हर ड्रामे में। हर डॉक्टर बिकने के लिए बना है, और ये सेल लगी हुई है डॉक्टर्स की। अच्छा, अब मेरा जो सिर्फ सवाल जो होगा वो खैर राइटिंग में ही आता है, बट चले वील कम टू दैट। बट ओवरऑल रियली एंजॉयड दानिश's परफॉर्मेंस। आई थिंक हैवंट सीन हिम इन दिस काइंड ऑफ अ रोल अनलेस मैंने दानिश के ज़्यादा ड्रामे नहीं देखे, लेकिन अच्छा लग रहा है, लुक उसकी अच्छी लग रही है, फील अच्छी आ रही है। और अब वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ वो अपना सहर से, व्हाट इज सहर्स नेम? सारा? नो, फजर? नो, डॉक्टर फजर in the sorry सारा, डॉक्टर फजर ना, हाँ। अब वो उससे मिलेगा and then we'll see how the story progresses. So वो that part of it is very interesting. Of course love Tahir, absolutely love him. I think he you know वो जो होते हैं, I don't know, चार्ल्स डिकन में हमेशा इस किस्म का एक कैरेक्टर होता है, you know he's just reminding me of one of those characters that he's everywhere. एंड वो ऐसे करके बात जो करते हैं ना। अच्छा, मैं सॉरी ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में देखा था बिकॉज आई हैड लिमिटेड टाइम, लेकिन इनका जो सीन आता था मैं कभी ना देखूं बिकॉज ही स्पीक्स वेरी फास्ट एंड ही स्पीक्स इन दिस अंडरटोन। सो आई रियली लव हिज परफॉर्मेंस, बट आई एम गोइंग टू गिव शेर 1 thumbs up। नादिया? रिदा के साथ बड़ी बुरी हो रही है बेचारी, है ना, उसका गला भी दबा दिया शेर ने। अच्छा, शेर कैसा ड्रामा है, 11-12 एपिसोड पे आ गए हैं, कमाल व्यूअरशिप है इसकी, 10 मिलियन इन 3 days, और वाकई अच्छा ड्रामा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है दानिश तैमूर को इस लुक में देख के कि मतलब वो एक स्टाइल हीरो और ये, और यहाँ आई थिंक दानिश को खुद बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और बड़े कम ऐसी चीज़ें ऑफ़र होती हैं, ऐसे ड्रामे जिसमें आप हीरो भी हैं और साथ में आपको परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन मिले। तो आई एम एंजॉइंग वॉचिंग हिम इन दिस कैरेक्टर। अच्छा, फिर म्यूज़िक और डायरेक्शन बड़ी अच्छी हुई है, जहाँ वो अटैक करता है, जहाँ वो लड़ है, फैज़ान पे भी हमला करता है ना, जब वो बहन की वीडियो, अच्छा वो भी वीडियो बना रहा है गार्डन में ही ना, तो मुझे समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था। इस बहन की वीडियो क्यों बना रहा था? इसकी कज़न है, उसी घर में रहती है, उसको पसंद दानिश की सगी बहन है। हाँ, लेकिन शादी उसकी दानिश की सौतेली बहन से हो रही है। अच्छा, तो वहाँ तो इसको पहले भी वो स्टॉक कर रहा होता है। मारा तो उसने फिर सही था उसको, उसमें ऐसे अटैक की बात तो नहीं, मारा उसको बिल्कुल सही था फिर तो। और उसके बाद जो मुझे सबसे मज़े का लगा ना, वो जो 1 year लैप्स हुआ है ना, वो जो 1 year के बाद दिखाया है कि शेर का जो हाल हुआ है, हॉस्पिटल में है और अब वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। 10 करोड़ में आई 3 डोजें, और वो जो 3 डोजें थी ना, उन्होंने इसको पागल कर दिया बेचारे को। महंगी थी वैसे, हैं 10 करोड़ थे अली ताहिर के पास उस वक्त, और उसने ट्रांसफ़र भी कर दिया इसके ना। मैं कहती हूँ काम पूरा हो जाए फिर नहीं देने चाहिए। मैं तो पता नहीं, मैं इतनी प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, फुल पेमेंट ना करो, हाफ कर दो, बाकी काम के बाद दे देना। लेकिन उसने फ़ौरन पेमेंट कर दी, काम भी चल रहा है, और डॉक्टर इतना प्यारा बोल रहा है इनके मल्टीपल सकल फ्रैक्चर हैं और ब्लड क्लॉट्स भी आए हैं। ब्लड ये ब्लड क्लॉट्स की वजह से आए हैं। वरना जी सुना था आपने ब्लड? तो चल जाता है, लगे कट भी हो सकता था, दोबारा भी रीशूट हो सकता था, हम भी ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन हमारे सीन कट जाते हैं, आपके चल गए। तो डॉक्टर रंगूनवाला की भी एंट्री हुई, और इंटरेस्टिंग था। वही मुझे था ना कि वजह बनेगी तो उसने उस जगह जाना है अपने रिहैब सेंटर में, डॉक्टर फजर के पास। अच्छा, डॉक्टर फजर 1 साल से कहाँ थी? इधर इसी जगह पे काम कर रही थी, लेकिन नज़र तो नहीं आई।
तो दिखाया ही नहीं ना उन्होंने। क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज शेर को वो नहीं, वो यूएस भी तो गई थी, उन्होंने कहा था कि ये जाने। मुझे लग रहा है पढ़ने तो नहीं गई है बच्ची। हाँ, बच्ची को दिखाते ना कि पढ़ने जाना है उसने, देन इट्स जस्टिफाइड। या यू वो राइट, किसी कोर्स के सिलसिले में गई नहीं है। और बाप इसीलिए। कहते हैं जाने दो बिकॉज मेरा जाने तो दो, वो कोई इजाजत ताल्लुक मिल नहीं जाती। तो है। मैंने यही सोचा था मैं कि एक साल क्या कैसे करेंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था कि जो सारा इसको हुआ एग्रेसिव बिहेवियर, पागल हुआ है, वो उन 3 डोजों की वजह से काफ़ी था? क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर रंगून वाला के पास तो नहीं मिल रहे होंगे इसको ऐसी मेडिकेशन, यहाँ तो ठीक नहीं दवाइयाँ देखिए, मिल रही शुरू में होंगी। ही उसने जो किया था ना, उसकी मेडिकेशन तो सही चल रही थी। उसने जो मेडिकेशन से हट के इंजेक्शन लगाया ना, उसने उसको पागल किया है। एक इंजेक्शन में। वो हाँ, जो नहीं लगाना जो था नहीं लगाना था वो उससे लगा दिया था, वो उसकी ड्रिप में लगा देता है वो। हाँ, वो तो मैंने देखा था। ये बस उससे हुआ है, सारा उससे हुआ है। सारा डैमेज उस एक देखिए, इंजेक्शन से हुआ एक है। छोटी सी चीज से इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी हाँ, हो, आप इतनी सी depending, चीज भी ले yeah. लें, Especially तो if वो your जो भी brain is मेडिकेशन है already- उससे कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी, वो उससे दे दी फिर उसको। मुझे लगा कि देखो, अगर अब इंजेक्शन तो एक लगवाया तो फिर 10 करोड़ तो नहीं बनते इसको, इसलिए मैं कहती ना सारी पेमेंट नहीं करते नहीं। इसको, 6 करोड़ वापस नहीं लेने चाहिए। डोज तो एक लगी है तो ये 10 करोड़ बहुत ज्यादा। राजा को टेंशन ये हो रही है या भाई, शेर को पागल करना है, ज्यादा पैसे चाहिए होंगे ना। हाँ, एक खाला जान भी आई थी आपकी, खाला इतनी हाँ, प्यारी cute. शाहजहां ने तो बहुत ज्यादा किया है तुम्हारे साथ। आई लव दैट लेडी, वो इतनी प्यारी है। उनको प्लीज मुझे मिलना है, उनको पप्पियां करनी है। किधर, अरे किधर, क्यूटेस्ट। अच्छा, साथ वाली साइड नहीं ले रही, लेकिन मुझे खाला जान है ना, वो उनको लग रहा है शाहजहां ने बहुत नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ। वो बहुत क्यूट थी। नहीं, वो तो कहती है इंसाफ किया है। नहीं, दूसरी दूसरी वाली वाली जो खाला थी ना, जो बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा उन्होंने नहीं, कहा नहीं नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ। वो दूसरी कजन कह रही थी कि नहीं, उसने तो बिल्कुल इंसाफ किया। खाला मेरी तरह नहीं एग्री कर रही थी। तो इंटरेस्टिंग, मज़े का जा रहा है। इट्स अ गुड सीरियल एंड इट्स अ वेरी पावरफुल सीरियल। इसका जब शेर का कैरेक्टर आता है ना, तो कुछ आपको लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मज़ेदार कैरेक्टर है। अच्छा है सारा, आई एम एंजॉइंग। ओके जी, क्योंकि अतीका जी खुद इस ड्रामे का पार्ट है तो वो बात नहीं कर सकती, तो मैं थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करूंगा। अच्छा, मुझे ये लगा कि मैं दूसरा घर भी देखना चाह रहा था कि उस घर में क्या चल रहा है, जो बिल्कुल इस इंदु एपिसोड में नहीं दिखाया कि एक साल उन लोगों ने क्या किया, एक साल वो किधर गए, क्या वो बाहर चली गई, वो क्यों नहीं चीज़ एक्सप्लेन की। क्योंकि पिछले एपिसोड में ये बताया था कि उसका कोई कोर्स आ गया है, उसने यूएस जाना है, वो बिल्कुल गायब था। दूसरा चीज़ ये कि अर्जुमन और नबील वगैरह के जो करेक्टर थे वो मैंने मिस किए, क्योंकि सिर्फ एक तरफ ही आ गया था और सारी कहानी इधर ही घूम रही थी कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अब ये इसका इलाज हो रहा है, और इलाज के बाद वो जो घर ले जाने वाली बात थी ना, और जो दूसरे डॉक्टर को हैंड ओवर करने वाली बात थी, उसमें मुझे थोड़ा सा लगा था कि वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन होना चाहिए था। कौन सा? जो दूसरे डॉक्टर जो से लेके जाते हैं, वो अग्रेसिव वाला जो था, वो बहुत सिर्फ 2 सीन्स में उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि ये एक वो उसका गला पकड़ता है जो उसकी मंगेतर है, उसके बाद दूसरा वो फैज़ान को मारता, तीसरे में अब उन्होंने वो सुना ही नहीं कि भाई वो क्यों उसने मारा है। मारने की वजह तो पूछनी चाहिए ना, कि फैज़ान पे ऐसे उठ के तो उसने हमला नहीं कर दिया, कोई वजह होगी। और वो कह भी रहा होता कि मेरी बहन की वीडियो बना रहा है, अगर वो 1 साल तक उस जगह पे था तो वो कुछ तो उसने बताया होगा ना, क्योंकि वो नॉर्मल भी होता है, वो अग्रेसिव भी होता है। जो इसका कैरेक्टर है वो थ्रू आउट एग्रेसिव नहीं रहता है, कुछ अर्से बाद, थोड़ी देर बाद कहता है वो ठीक हो जाता है, उसको याद नहीं होता कि उसने किया क्या था उस एग्रेशन में, लेकिन वो सही होकर भी बात करता है। तो वो मुझे था कि वो सीन्स कुछ होने चाहिए थे तो और जस्टिफाई हो जाता। थोड़ा सा ओवर द टॉप है, पूरा ड्रामा ही है, जैसे कि आपको लगता है कि वो फ्रेम बाय चीज़ें वाइज आपकी बहुत रियलिस्टिक सब चीज़ें नहीं हैं, लग रहा है कि हाँ बहुत मेड अप है और लाइक यू नो इस तरह का है, और जो उसका जॉनर है उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये है कि स्टोरी फास्ट पेस है, और मुझे जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था दानिश को इस तरह कैरेक्टर में देखना, और जो आखिरी शॉट था जहाँ पे एपिसोड एंड हुई है वो बहुत फिल्मी थी बहुत। और वो मुझे वो एनिमल का रणबीर कपूर टाइप फील आई थी, और मुझे देखते हैं आँख खोलता है जैसे गला पकड़ता है, वो काफ़ी अच्छा शूट भी हुआ था। और बातें भी करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से नादिया मुझे दीजिएगा तरफ थम्स अप वाला जी, इसके चार्ज करती हूँ मैं, लेकिन चलो पहली दफ़ा ये 1 थम्स अप है मेरी तरफ से। लेकिन अच्छा जा रहा है ड्रामा। अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, महीना जी आपसे। So the thing that I don't believe too much is that शेर एक छोटे हॉस्पिटल में नहीं गया, बड़े हॉस्पिटल में गया। The doctor who's treating him obviously is an important person in that hospital. उसको 10 करोड़ पैसे ही बनाता होगा, इतने पैसे। वो नादिया को ज़्यादा लग रहे हैं, आपको कम लग रहे हैं। कम नहीं लग रहे, लेकिन ये है कि इतनी लालच में आते हैं ये डॉक्टर्स इतनी जल्दी कि they will, you know, I just feel कि yes, a small hospital, a government hospital, you know, like जहाँ the doctors are, these doctors don't struggle in good hospitals, in big hospitals. They make mint money, we know.
we know. 10 करोड़ तो नहीं बनाता होगा। नहीं, क्यों नहीं बनाते होंगे? दे गो, ठीक है, वहाँ से जाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में, वहाँ मीनिंग द थिंग इज दैट it's not the amount, it's the, is it that is, can you come into that so easily is my question. अब अगर वहाँ का कोई छोटा मोटा डॉक्टर होता जो वो इसको कहता कि you know, but not the main doctor who is treating him. नहीं, वो तो हमने देखे, I feel that. ये तो हमें भी लग रहा था कि डॉक्टर सेल पे हैं, हर ड्रामे में डॉक्टर बिक जाता है। हाँ, वो डायन में भी डॉक्टर बिक गया, मन मसमलक में भी डॉक्टर बिक गई। Even in what was it, the one with Shehryar Munawwar, उसमें भी डॉक्टर बिक गया था। हाँ, ऐश के लेकिन जुनून। वो चलो आपको पता है कि छोटे हॉस्पिटल का डॉक्टर था, और या जैसे कहें कि नॉट अ वेरी पॉश हॉस्पिटल. Obviously, Sher is not going to go into any hospital. He's going to go into the best. So, if you're talking about the best hospitals in Pakistan, so just do the calculation yourself. The doctors are. नहीं, देखिए नादिया, उनको तो 10 करोड़ beautifully बहुत जस्टिफाई लग रहे हैं। वो कहीं 10 करोड़ भी कम है। इस लेवल का डॉक्टर 10 करोड़ से तो ऊपर ही चार्ज करेगा, वो भी शेर जैसे आदमी को मारने के लिए। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आसानी से बिकेंगे। will it be that easy for him to accept? तो To put his entire reputation on the line, because पकड़े तो कहीं ना कहीं हो सकता है जाएं. To put your entire reputation of, because then if you find, खैर इस मुल्क में तो easy है, you can still continue, but वहाँ तो पूरा आपका लाइसेंस लिया जाता है. I think हमारे यहाँ लोग कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कम पैसों के लिए बहुत चीजें कर लेते हैं। मुझे लगा कि जरा सा इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते, ही कुड हैव बीन अ जूनियर डॉक्टर, दिस यू नो लाइक एक सीनियर होते, बिकॉज़ एक डॉक्टर तो ऐसा हो जाता है कि सीनियर डॉक्टर के अंडर वो नीचे से कोई काम कर रहा होता है, नर्स भी हो सकती है, नर्स को कर सकते थे कि हम तुम्हें इतना देंगे, तुमने ये करना है, और पैसे भी बचा सकते थे। अच्छा, जायदाद अब चली गई सारी उसको, दैट सीन वाज वेरी गुड, आई थिंक एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड, एंड आई लव दैट सीन विद अतीका, एंड वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड देन शी सेज कपड़े बदलो, झुमके उतारो, you know, I thought that was really good. And then she retaliates and says, you can do this, but I will do, you know, it was a very good, you know, the scene I really enjoyed. अच्छा, फिर अब ये आपको पता है, meaning it's obviously been a month now. I'm thinking that the kid has been in hospital. Every time they're in hospital, they're crying. Every time. भाई कितना रोना है भाई, आपको पता है कि he's just in a coma, he's going to come out of the coma. It's not like he's on his deathbed. He's not on his deathbed. Every time वो रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं. So that also to me was a little unrealistic. But overall, the progression was good, even though it was obviously more about him recovering and uske erratic behavior. But that was, you know, like I said, it was more about Danish than anything else. After the other only thing that happened was the Jaidat being distributed, and of course everyone very upset about that. But otherwise, it was all about Danish, and अब देखते हैं कि I'm looking forward to the आगे के episode. I'm looking forward to the point that will he be as what's the word I'm looking for? Will he attack her like he attacked his own fiancée? You know, उससे कोई एक हमको इशारा पता चलेगा कि why did he do that and why isn't he doing this? Why is he attacking certain people and not everybody? वो तो I think he attacks the fiancée जब शुरू में निकलता है ना, है ना, बिल्कुल उसमें निकलता है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट दे आर गोइंग टू गेट वरीड एंड वो शादी वादी या जो भी है वो ख़त्म कर देंगे. But I think I'm interested. I'm really interested to see where Danish is going to take his performance. So as I said, it wasn't like an amazing thing, but I will give them. I think I will give them both 7.5. 7.5 for writing and direction. नादिया, 11th एपिसोड जब शुरू होता है नबील और उसके भाई के सीन के साथ, और उसमें नबील की हम देखते हैं, राइटर ने एक बड़ी नेगेटिव साइड भी दिखाई कि उसको बदला चाहिए. वो कह रहा है कि भाई आई एम नॉट डन, और भाई कह रहा है कि नहीं बदला अब क्या लेना, मतलब ख़त्म करें सिलसिले को. उसने कहा नहीं मुझे बदला लेना है, आई एम नॉट डन. सीन बहुत सीरियस था, मूंछ बीच में आ रही थी, सीन अच्छा था. उसकी मूंछ, एक वो जो उसका बरगंडी सूट नबील का जो बहुत देर से चल रहा है, और एक उसकी मूंछ, ये दो चीज़ें जो थी ना, वो एकदम इतने सीरियस सीन को नॉन सीरियस कर देती है. ये मूंछ नबील रियल होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए.
तो और ये जोड़ा, ये मैरून का कोई फैशन अली ताहिर भी पहन रहा है इसी ड्रामे में। नबील, मैरून इज द कलर ऑफ द डे। कोई आपको भी इंस्ट्रक्शन आई थी कि मैरून पहनना है? किसका फेवरेट कलर है मैरून? सब मैरून क्यों पहन रहे हैं इस ड्रामे में? और वो भी आदमी, अल्लाह खैर करे। नहीं, लेडीज़ को नहीं कहा था, मर्दों को कहा था सिर्फ, उन्होंने मैरून पहनना। शेर भी पहनेगा शायद। तो ये वो सीन वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, एक्ट मज़े का, बना नहीं अच्छा, वो बना नहीं उसकी यही मुझ की वजह से। तो उसके बाद हम कहाँ गए? अच्छा, ये जो अली ताहिर भाई का जो बड़ा बेटा है, ये सिर्फ सड़ा हुआ क्यों रहता है? छोटा तो फैज़ान का समझ आता है, देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसको बहन का भी है, थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है, बोल रहा है। बड़े वाले को वो ताया मर गया, खाना आया, तुम्हारी बीवी कहाँ है, ज़्यादा तुम्हारे नाम करते हैं। कौन से पता नहीं गंदे कोई आपको डिकार आ रहे हो, कोई आपको हर वक्त सड़ा हुआ ही रहता है यार। भाई वो तकी के कैरेक्टर की आप बात करें ना, उनका नाम तकी है। देखिए उसकी शादी जहाँ पे हुई भी है, वो तो जायदाद के चक्कर में है, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ही लाइक्स द मेड, वो मेड को पसंद करता है। 24/7 उसका वो सड़ा हुआ रहता है यार। उसका एक एक्सप्रेशन है बेटे के, हां, लाइक ही इज गॉट अ स्मेल अंडर हिज नोज, प्रॉब्लम, कुछ अंदर कुछ तेजाबियत है। बेटा क्या मसला, कुछ पी लो एक दफा चूरन वूरन। हिज मतलब इंटायर अभी तक जितना ड्रामा चला है ना, इसका एक ही एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्यों सड़े में, आप क्या मसला है। मैं उस वो और बेटा है, सीन्स हैं, वो सीन ख़राब करते हैं। उसको आप प्लीज़ समझाएं कि थोड़ी और वेरिएशन भी अपनी परफॉर्मेंस में दें। फैज़ान इज़ फाइन, अली ताहिर इज़ फाइन। बेटे के साथ जो आते हैं ना सीन्स, वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बेटाज एक्सप्रेशन। और बहुत हैं बेटे के, किसी के साथ है ना, फैज़ान के साथ इतने नहीं है, दूसरे बेटे के साथ। तो वो दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बात भी कर सकता है कि पापा नहीं जी, पता नहीं इसको क्या है, सड़ा हुआ क्यों है। जब आता मुझे किसी उसको क्या मसला है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम। तो ये कहानी है, अजीब सा मुझे लगा। साथ में मम्मी रोई, शेर की मम्मी रोई, और इतना रोई जो कराची में कल ये जो है ना इतनी बारिशें, वो उस रोने की वजह से ही हो रही हैं। फिर बेटी रोई, फिर कितने मिनट रोए? 2.5 मिनट। अब फिर मैं आपको बताती हूँ 2.5 मिनट कितने होते हैं। पूरे 2.5 मिनट, ये 5 सेकंड भी नहीं थे। सोचो 2.5 मिनट कितने हो गए? 150 मिनट, 150 सेकंड, 150 सेकंड। आप ये 5 सेकंड आपसे नहीं गुजर रहे थे तो मेरे से कैसे गुजरे? और जो रोई है बेटी, फिर उधर से माँ, फिर रिदा भी आ गई, रिदा की माँ भी आ गई। चारों ने जो मेला लूटा है, रोने का मेला, खत्म ही ना हो यार। मैं 2.5 मिनट, मैं तो अलार्म लगा लेती हूँ ना ऐसे सीन्स में, खत्म नहीं हो रहा था। इतना रोने की जरूरत नहीं थी। अरे बाप मर गया उनका, क्या करें? इतना हो गया ना, महीना गुजर गया है। लड़का इज इन, एवरी टाइम दे गेट टू द हॉस्पिटल दे क्राइंग। घर पे कोई नहीं रो रहा, हाँ, सिर्फ हॉस्पिटल में रो रहे। उधर फील आती है, उधर उनको कुछ घर पे फील नहीं है, घर पे दूसरे वो मतलब वो शेर को इस सिचुएशन में देखती है तो उन्हें रोना आ जाता है। अल्लाह यार, हमें क्यों दिखा रहे हैं? हम तो ड्रामा, हमारे लिए तो ड्रामा है ना। हमें तो पता थोड़ी देर बाद शेर अपना कपड़े वपड़े पहन के घर आयशा के पास चला जाएगा। हमें पता ना ड्रामा है, हमें क्यों टॉर्चर दे रहे हैं आप? तो वो 2.5 मिनट का सीन सेंस नहीं बनती जब कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं हो, सब रोए जा रहे हैं। रोए इसको भी कहते हैं घसीटा है आपने यहाँ। फिर बड़ा प्यारा, आई लव दिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त है। रंगून वाला डॉक्टर साहब का कहना है, शेर को आप मेरे हॉस्पिटल में ले आए, हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत ट्रेंड है इस तरह के केसेस के लिए, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है। मैंने को अगला सीन आया, तो क्या कर रहा है स्टाफ इनका, चाय पी ले, अब ना कहना शुगर है, तुझे क्या है, छोड़ देते हैं। ये वो ट्रेन स्टाफ था डॉक्टर रंगून वाला, सीरियसली। इसकी तारीफ कर रहे थे आप, इसको तो 2 लगाए बंदे को, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने के। अबे ले तो चाय, अबे तूने लिया, शुगर मांगेगा फिर शुगर बढ़ जाएगी। एक शदीद बदतमीजी का 3 मिनट का सीन था इस ट्रेन, स्पेशली ट्रेन स्टाफ के लिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में इतने बदतमीज अटेंडेंट्स हैं। इसको जब मार पड़ी मुझे खुशी हुई है, शेर ने सही मारा है इसको, बदतमीजी कर रहा था बाहर। अच्छा, फिर उनसे बदतमीजी कर रहा है जो आराम से बैठे हैं, शेर के पास इतनी इज्जत से आए सर। अच्छा, पता है कि एक बंदा वायलेंट है इसलिए उसको चेन में डाला हुआ है। खोल क्यों रहे? खोल तो क्यों रहे हो? ये बता, एक मिनट, खोला क्यों तुमने? किस लिए खोला है? तो पता है एक बंदा सेल्फ हार्म भी कर सकता है, आपका भी। और इतने समय तुम्हें पता चल, 1 साल से वहाँ है और पूछा क्या हुआ, मुंह धोना है? नहीं, वॉशरूम, वॉशरूम, बाल बनाएगा बेटा। एक एक करके ना ये भी खोल दिया, ये भी उसके बाद उसने तुम्हारी गर्दन तो पकड़ दी थी ना बेटा, तुम्हें नहीं पता?
ट्रेन स्टाफ है ना, इतना स्पेशली ट्रेन स्टाफ है जो हर तरह की ना सिचुएशन के साथ को हैंडल कर सकते हैं। ये क्या था, 1 साल से आप उसको कर रहे हैं, आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था कि वो बाथरूम कैसे जाएगा या कोई आए सुपरविजन के लिए या आप वहीं इंतजाम करें? ये क्या है, शेर सही जगह नहीं है, आप उसको फौरन डिस्चार्ज कराएं। तो ये बस मुझे कुछ अजीब बातें लगी थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी रिदा के साथ मुझे लगता है ख़त्म हो गया, नहीं गर्दन के बाद उसने कहा नो। हाँ वो अच्छा, मुझे एक तो वो 1 साल में गुजरने वाला भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था कि नहीं, मुझे भी क्लियर, मुझे भी नहीं हुआ। मुझे आपको कहाँ पे क्लियर हुआ है नादिया 1 साल गुजर गया? वो लिखा, मैंने पे गई, मैंने कहा अच्छा हुआ लिखा हुआ आता, फिर मैंने रिवाइंड किया, आया है अच्छा 1 साल गुजरने के बाद। मीनिंग Okay. उसी लिखा हुआ है उसी 1 साल फ्रेम पे बाद। आया या ब्लैक फ्रेम पे आया? नहीं नहीं, सीन वीन दिखाएं 1 साल बाद, तो वो लिखा हुआ आया था 1 साल बाद, क्योंकि मुझे लगा कि यार इसको इसकी काफ़ी टाइम हो गया होगा, ये क्या हुआ, तो देखा, रिवाइंड किया, 2 दफ़ा देखा है, बिल्कुल था। और एक्सीडेंट नहीं था, एक कत्ल था एकदम। वो अच्छा, वो जब होश में आया ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग उसी वक्त। थोड़ा सा एक होता ना आखिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स और ब्लड क्या थे, ब्लड क्लॉट्स थे। इतने उसके बाद बंदा जब होश में आता डायरेक्ट उसने देखा बाबा चले गए, अब नहीं है। उसको कैसे पता चला माँ को कपड़ों में देखे कि डैडी इज गॉन? नहीं, माँ बताती है? नहीं बताती है, बिल्कुल नहीं बताती है। वो होश में आया कोमा के बाद, कोमा के बाद बंदा आया ब्लड क्लॉट्स के बाद, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के बाद, और उसने देखते ही एकदम ओह दैट्स गॉन राइट। कैसे? नहीं बताती No, है। he asks for that, then she starts crying and नहीं says नहीं नहीं, वो एकदम माँ को देख के उसने खुद प्रोसेस किया है, नहीं उसने प्रोसेस किया है माँ को देख के कि पापा नहीं है, कि वो चले गए, वो नहीं बचे। तो आप इतने मेंटल ट्रॉमा के बाद इतना आपका ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है कि जी आई कैन टेल वाइट क्लोथ्स ही इज गॉन, इतना उसके अंदर मेमोरी भी आ गई, चीजें भी आ गई। वो आते अपने वालिद का पूछता है कि बाबा किधर हैं, तो वो बोलती हैं कुछ हाँ। ना मैं दिखाऊं? चलें देखें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने उसको देखा है ना, उसके कपड़े देख के उसने वो समझ गया कि मम्मी नहीं है। तो इसलिए तो वो कहता है कि वही डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन तो नहीं लगाया, मुझे साथ 2 नंबरी की है, क्योंकि इज टू अलर्ट, ही इज वेरी अलर्ट। शेर तो पहले से ज़्यादा समझदार हो गया उसमें, हाँ ज़्यादा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, इंजेक्शन भी लग चुका है इस वक्त तक। हाँ इंजेक्शन लग चुका था, तो कुछ था नहीं, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन ही वोक अप। नहीं तकलीफ में था, उसने बड़ी अच्छी दानिश तो वहाँ नहीं, लेकिन एकदम आप प्रोसेस नहीं करते कि यार वो अब्बा चले गया सारा, ये उसको कैसे एकदम उसने मेकअप किया। उसने अपने आई थिंक उससे अपने वालिद का पूछा, जहाँ तक मुझे नहीं, याद अभी हम है। इसको रिवाइंड करके देखते हैं, लेकिन मुझे जो है कि उसने चलिए, कपड़े इससे देख आगे के चलें, बताया। इससे आगे चलें। तो बस फिर उसके बाद अगला क्या सीन था, बाकी मुझे लगता है एंगेजमेंट इसकी बेचारे की टूट गई है, और अब वो टाइम शुरू होगा, वो जो हम जिसका वेट कर रहे हैं डॉक्टर फजर के साथ, शेर का उसके साथ, उसकी ट्रीटमेंट चीज़ें क्या होंगी अब पता चलेगा। सो या आई थिंक इट विल गेट आइदर वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी बोरिंग, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि अगर फजर लंबे लंबे लेक्चर इसको देगी तो फिर पेस भी ख़राब हो सकती है ड्रामे की। तो लेट्स सी अब क्या होता है। तो आई विल गिव राइटर 6 एंड डायरेक्टर 7। 6 and 7। और अगर मैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात करूं तो लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने कहा था कि वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जो कि नादिया अफगान और सुनीता मास्टर के दरमियान था, उसमें डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, वो याद रहने वाले थे। इस एपिसोड में मुझे कोई डायलॉग याद नहीं हुआ कि ओ ये बड़ी कमा। हाँ एक सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था जिसमें बैक एंड फोर्थ जो बात थी, जो कि नबील और जो न्याजी हैं हसन न्याजी उनके दरमियान था, उसमें जो दुश्मनी को लेके वो उसका फ्लो, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे कि आप अभी तक उसमें रहना चाहते हैं। मैं तो समझ रहा था कि अब तो वो एक अच्छा था। फिर दूसरी चीज़ ये कि मुझे लग रहा था कि डायरेक्शन वाइज जो वो सीन था जिसमें वो वीडियो बनाने वाला है वो मोर लाइक रियलिस्टिक बनाया जा सकता था, कि किसी और तरह वो देखता रहा देन कि वो ऐसे बिल्कुल ही पास खड़ा होकर उसकी वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो ये भी कह सकता है कि नहीं मैं तो अपनी तस्वीर ले रहा था। मतलब उसके बहुत सारे वो बन सकते थे। फिर जब उन्होंने कहा कि इसने इतना मारा है कि वो जान से चला जाता, वो मारना मुझे, क्योंकि वो 2-3 मुक्के ही पड़े थे तो उन्होंने पकड़ लिया था, तो वो वाला मुझे नहीं लगा था कि ये जान से ही मारना। अगर कोई चीज़ उठा के मार रहा होता सर पे तो मुझे लगता कि ओ ये तो बिल्कुल जान से मारने वाला है और ये कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो बस बाल बाल बचा है, जो दूसरा फैज़ान का कैरेक्टर है। और मुझे एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगा था अली ताहिर का, और वो बड़ा अच्छा शूट भी किया था जब वो हॉस्पिटल आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि हाँ वो ठीक है, उस पर जिसका एकदम वो 1 सेकंड में एक एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा कैप्चर भी किया था। लाइट अच्छी है, फ्रेमिंग इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ ये था कि जो 1 साल गुजरने वाला है वो मेरे तक नहीं सही तरह पहुंचा, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन
और मैं ज़ाहिर बात है सारा के ट्रैक के साथ क्या वो डॉक्टर फजर के ट्रैक के साथ वो देखना चाह रहा था, तो फॉर मी लाइक राइटिंग एंड डायरेक्शन में 7-7 लाइक ये है। और अब ऑडियंस की तरफ भी चलते हैं। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,500, और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 5,622, 29% मतलब 2.9, Well done. सेकंड हाईएस्ट जो है ऑडियंस ने शेर को दिए हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,400, और शेर से 47 के हिस्से में आए हैं 5,532, 28% मतलब 2.8, सेकंड हाईएस्ट इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर और फीमेल में मुनज़्ज़ा आरिफ एंड दानिश तैमूर। So the scene that I think I enjoyed the maximum was the scene with Atika, because उसमें उसको एक रियलाइजेशन हो रही है कि मेरा मियाँ चला गया, अब क्या होगा ना, दिस वुमन जो है वो मुझे ऑर्डर्स दे रही है, तो वो और वो चली जाती है, फिर आती है, फिर कहती है ये होता, बट देन व्हेन शी टर्न्स अराउंड एंड सेज दैट यू कैन बी दिस, बट व्हाट वाज द डायलॉग शी सेड कि आप मेरे बेटे से मिलने से मुझे नहीं रोक सकती। हाँ नहीं, एक लेकिन अजीब सा डायलॉग था, ये नहीं था। हाँ, शी सेज यू कैन बी Something बेसिकली कि else. तुम हो अपनी जगह लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, समथिंग। एंड लेकिन वो कितना मजे का डायलॉग नहीं लिखा हुआ था। बट इट been वाज लाइक very powerful. जाग तुम होगी, हाँ. समथिंग ऑफ द एनीवे, बट आई दैट वाज एन इंटरेस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग नाउ, उस सीन में आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा शी इज नाउ गोइंग टू बिकम सबसर्विएंट टू बड़ी बीवी, लेकिन वो नहीं करती, वो शी होल्ड्स हर ग्राउंड, शी एंड देन जब वो विल का पूरा डिस्कशन होता है उसमें भी एक थोड़ी सी आई थिंक उसको वो मिलती है क्या कहते हैं हिम्मत, बिकॉज अदरवाइज इफ अगर उसकी खाते कुछ ना आता दे माइट हैव इवन थ्रोन हर आउट ऑफ द हाउस। हाँ, और वो शेर भी बच गया उसकी वजह से, बिकॉज उसने कहा अगर शेर मर जाए तो किसी ट्रस्ट पे चला जाएगा ये सारा कुछ। सो आई थिंक मुनज़्ज़ा was that performance I really liked. I think उसके अलावा the crying was incessant, too much. I think जो शुरू के scenes में I thought it was better, but now it was just like okay, enough of the crying. And the thing is also, you have to be brave for the other person. अगर आप उसके सामने ही रोएंगे और टूट जाएंगे तो दूसरा बंदा भी सोच रहा होगा कि am I dying or what is happening to me, like नहीं, वो वालिद की वजह से रो रही थी ना, क्योंकि बाप मर गया है। No, I agree, but I just felt that it was a little excessive. उसके अलावा there wasn't anything outstanding. Decent scenes. I'll give her a 6, and Danish I'm going to give definitely a 7.5, because I think I'm just seeing him in a different light. Otherwise हम एक ही उसमें उसको देख रहे हैं। Although in मन मस्त मलंग में भी there is also उसमें भी एक cuteness है उसमें, जो ज़्यादातर मैंने नहीं देखे in a lot of Danish Taimur's plays. So I'll give him a 7. I think अभी आगे हमें और performance नज़र आएगी. I hope it's not too much of a repetition, because वो भी boring हो सकती है कि आप ठीक हो गए, फिर आपने वायलेंट हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर वायलेंट हो गए। आई होप वेरिएशंस कुछ ये लोग लाएं बीच में, बट 7 फॉर हिम एंड 6 फॉर मुनज़्ज़ा। ओके जी, नादिया। हाँ नहीं, मैंने रिवाइंड करके देखा, ऐसा ही है कि जब दानिश को होश आया तो उसने कहा है कि बाबा कहाँ हैं, और एकदम अली ताहिर को हुआ कि यार ये तो बड़ा अलर्ट हो गया, ये तो डॉक्टर ने मिसा 2 नंबरी तो नहीं की। उसको भी अजीब लगा कि इतना अलर्ट कैसे, और उसने फिर मम्मी को देख के कहा कि बाबा नहीं रहे। मम्मी ने कुछ नहीं बोला और वो रोने लग गया। एंड ही इवन रिमेंबर्स कि एक्सीडेंट नहीं था, उसको कत्ल करने की कोशिश की। तो वो तो याद रहेगा जो उसके साथ लास्ट। नहीं यार, कैसे याद रहेगा? आप इतने बड़े ट्रॉमा के साथ उठते ही आपकी मेमोरी इतनी परफेक्ट नहीं होती, आप इतने अलर्ट नहीं होते, आप इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हैं इतने होश के साथ कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। या तो फिर मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स हैं, प्लीज़ आप कंडीशन देखें, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स विद ब्लड क्लॉट्स। डायग्नोसिस ये ना कहो कि बस थोड़ी सी खराश आई, देन आई एडमिट के ठीक है कुछ हुआ नहीं। अब लाजमी तो नहीं इस कंडीशन के बाद आप कहाँ मेडिकली उठ के आपके बिल्कुल प्रोसेस कर Multiple लेंगे। skull आपके तो- fractures? जी मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स डॉक्टर ने बोला, ब्लड क्लॉट्स बोला।
तो उसमें जब ऐसी कंडीशन और कोमा में इतने अरसे से और बचेगा नहीं, आप वापस आके इतना दिमाग आपका एकदम नहीं रेडी होता कि जी सवाल भी पूछ रहे हैं, याद भी आ गया मेरे साथ क्या हुआ था, और अच्छा अब पापा चले गए, ये हुआ, ये इतना अलर्ट कैसे हो सकता है वो, ये मुझे जिस इंजेक्शन ने इतना अग्रेसिव कर दिया, हो सकता है उसने कुछ अलर्ट ही कर दिया तो हो। ज़्यादा तेज़ दिमाग चलने लगा है। और ये ब्रेन इंजरीज, स्कल इंजरीज, प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिवली और सीरियसली लिया करें, या तो दिखाएं नहीं, और दिखाएं तो फिर जिनको थोड़ा बहुत मेडिकल का पता है ना, तो ये अजीब सा लगता है कि यार इतना खैर मेरा इतने अलर्ट और इतनी मेमोरी लॉस हो जाता है इस तरह की चीज़ों के बाद। हमें ये दिखाया कि मेमोरी लॉस इतने भी नहीं होता, वो एक सर्टेन जगह पे होती है जहाँ पे आपका मेमोरी का होता अलर्ट आप है। सर नहीं पे हो किसी सकते। सर्टेन जगह पे आपको स्कल लगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मेमोरी आपका नहीं, हमेशा लेकिन चला जाएगा। आप होश में कोमा के आने के बाद ही आपकी फौरन मेमोरी रिगेन नहीं हो जाएगी। आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि ये वाइट कपड़े हैं तो पप्पे के साथ ये हुआ, और ये के नहीं, सारा उसको कुछ याद अपने He's too एक्सीडेंट alert. आया कि मैं जा रहा था, मुझे वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है, दैट वाज नॉट एक्सीडेंट। हाँ, तो होश में आते कैसे इतना दिमाग चल रहा है, इतने चल जबरदस्त सकता है, मैं नहीं चल सकता मुकरम, कैसे हो चल सकता है, मुझे तो brain लगता ना है चल होता। सकता है। चलिए जो डॉक्टर्स यहाँ हमारा शो देख रहे हैं वो पता है वो हमेशा अगले एपिसोड में नॉर्मली मैं हमें डांट ही रहे होते आऊंगा, हैं। मैं डॉक्टर से पूछ हाँ, लूंगा, बिल्कुल। स्पेशलिस्ट हैं कि अगर कितने AI से मल्टीपल पूछ स्कल ले। फ्रैक्चर्स, मल्टीपल हेलो स्कल AI से अभी कोमा, पूछ अच्छा लिखते जाओ, कोमा भी है, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स भी हैं, ब्लड क्लॉट भी है, multiple skull और fractures के आते ही बाद। उसके होश में आने के बाद उसको सब समझ आ रही है, और वो सवाल भी कर रहा है, और उसको याद भी एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था, मारने की कोशिश की थी, और मम्मी ने जो वाइट कपड़े पहने हैं ये मसला है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। बट अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो और उसको मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर हो कोमा, और वो कोमा में भी हो, क्या वो जब होश में आएगा तो फौरन उसको सब चीज़ें याद आ जाएंगी कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी के होश में आने के बाद याददाश्त वापस आना हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों को हादसे की याद आ सकती है, जबकि कुछ लोगों को पूरी तरह याद नहीं रहता। ये उनकी चोट की नौयत पर मुनहसिर है। फिर भी आ सकता है। इसका देखिए। कोमा, इसकी चोट थी खराब, इसकी चोट थी ही खराब, ऊपर से इंजेक्शन दिया हुआ है जिसने इसको आगे पागल कर देना है, इतना नहीं होता। हेलो, और अच्छा आपने ये भी नहीं बताया कि होश में AI आने ने के बता बाद- दिया, AI ने बता मैं दिया नहीं कि मानती। वो भी उर्दू में, वो भी उर्दू में बताया देखो बात ये है कि अच्छा अब हमने ये नहीं इंजरी उसको की। बताया, हमने ये भी नहीं बताया कि होश में आने के फौरन बाद, मैंने ये बोला, कहते हैं फौरन आ सकता है, फौरन बाद कहते हैं मुख्तलिफ हो सकता आई है। डोंट थिंक सो कि इतने चल। आप अच्छा दूसरा एक तो ये कि याद आना, ऊपर से प्रोसेस कर रहा है कि मम्मी ने वाइट कपड़े पहने हुए, तो इसका मतलब अब्बा है ही नहीं। इतना दिमाग कैसे एक्टिव काम इस कर रहा है वक्त चैट GPT वर्सेस नादिया खान चल रहा है। आई डोंट बिलीव चैट जीपीटी सारी ये रबिश, दिस इज रबिश, मैं नहीं मानती। तो बहरहाल मुझे ये लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा अलर्ट हो गया, सारे इंजेक्शन भी दे चुके थे जिसने इसको आगे पागल करना है, उसका क्या रिएक्शन था। अच्छा फिर उस इंजेक्शन में था कि इससे उसका बीपी इतना हाई हो जाएगा कि इसका दिमाग उलट जाएगा। बीपी हाई हुआ, और बीपी तो फिर अचानक हाई होता है, बीपी प्यार से आराम आराम से तो नहीं हाई होता। तो मुझे लगता है कि मेडिकल की टर्म्स और चीज़ों के साथ ना हम खेल रहे होते हैं, हमें सही तरह रिसर्च करके लिखा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, कैरेक्टर डैमेज होता है। बट कमिंग बैक टू दानिश तैमूर, सच अ प्लेजर टू वॉच हिम डूइंग शेर एंड लाइक दिस, ऐसे गेटअप, ऐसे रगेड रॉ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ही कैन एक्ट सो वेल, प्रोवाइडेड कि आप रोल दें, मार्जिन दें परफॉर्मेंस का, तो वो मिला है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है दानिश पे, बहुत अच्छा सीन था ये रोने वाला, ठीक है, साथ में उसने जो रिदा को गला पकड़ा, फिर बाद में अफसोस, फिर घर आने वाला, इंटायर इसका काम बहुत सुपर किया दानिश ने। और दूसरा मुनज़्ज़ा जी को करें, मुनज़्ज़ा जी का मुझे वो जो है ना उनका एक मुर्तसम बन गई ना वो, जब इनके साथ निकली अतीका के साथ कंगन वंगन ज्वेलरी उतार के, और लास्ट लाइन बोली है विच वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव, मेरे जहन में नहीं है, जो उन्होंने शॉल लेके स्लो मोशन में निकली है ना, मैंने कहा वो हो मुर्तसम आया ना, वो वाला, ये मैंने पहले कभी देखा नहीं, तो वो लेडीज़ भी ये करती हैं शॉल से, तो वो अच्छा इफेक्ट था। हाउएवर मुझे उनका शेर के साथ एक पेन वाला बॉन्ड नहीं फील हो रहा। व्हेनेवर शी क्राइज फॉर शेर, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जब बात कर रही थी कि ऐसा क्या हो सकता है, होश में क्यों नहीं आ रहा, मुझे वहाँ भी कोई ऐसा दर्द नहीं महसूस हुआ कि मैं कहूँ हाँ यार ये माँ को बड़ा बहुत ही दुख है, बहुत ये। आई थिंक उनकी बेहतर परफॉर्मेंस होती है जब वो अपने मियाँ के साथ सीन करती हैं या अतीका के साथ सीन करती हैं। जब शेर के साथ उनके सीन आते हैं, मुझे कोई माँ बेटे वाली बॉन्डिंग नहीं उनकी नज़र आती, और बेटे के लिए जो गम भी है ना, इट सीम्स वेरी लाइक एक्टिंग हो रही है, आर्टिफिशियल लग रहा है मुझे। कोई उनके रोने के साथ रोना नहीं आ रहा, जितना भी 2.5 मिनट के रोती रही हैं मुझे कोई फील नहीं हुआ। शेर पता नहीं, आई थिंक थोड़ा बड़ा पावरफुल
क्योंकि शेर की माँ बब्बर शेर होनी चाहिए थी। आई थिंक रोना जो है ना, यू हैव टू फील, जब तक आप फील नहीं करेंगे वो सीन, वो रोना नहीं आ सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर रोने में कोई मास्टर है ना, वो उस्मा हसन है। When she cried, even in खई और अभी मन मस्त मलंग में जब वो बैठी हुई हैं, वो लग रहा है कि किसी की मैयत पे वो इंसान बैठा हुआ है। मतलब मुनज़्ज़ा जी मुझे एज शेर्स मदर हैज़ नॉट कन्विंस्ड मेरे लिए। अच्छा, तो नंबर कितने हैं? कि वो शेर की माँ नहीं लग रही, शायद वो फैज़ान की माँ हो जाती, लेकिन शेर की माँ मेरे सहन में हैज़ टू बी समबडी वेरी डायनामिक, वेरी पावरफुल, इंटिमिडेटिंग इवन, तो वो नहीं बना। तो आई गिव मुनज़्ज़ा 5 और दानिश को तो मैं 9 फॉर दिस परफॉर्मेंस। 9। तो जी अगर एक्टिंग की बात की जाए तो लास्ट वीक मैंने कहा था कि जिस रोल में मैं अतीका जी को देखना चाह रहा हूँ उसमें दूसरी होती, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अतीका जी ने ये रोल क्यों चूज़ किया था, क्योंकि अब जो उसमें चीज़ निकल के सामने आई है, और इन्होंने बताया नहीं था हमें लास्ट वीक भी कि वो आगे क्या होने वाला है, तो हमारी सरप्राइज़ था वो जो कुछ हुआ। कहानी को जिस तरह मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। एक तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये सारे जो 3 भाई हैं, ये जो बेटे और वो जो अली ताहिर जो हैं वो जुल्म करेंगे इन पे, फिर एहसास होगा कि जिनका साथ, लेकिन जुल्म तो इन्होंने शुरू कर दिया है, वो भी मुनज़्ज़ा आरिफ पे। तो अगर मुनज़्ज़ा आरिफ की बात की जाए तो शुरू से मुझे थोड़ा सा करैक्टर में ये फ़र्क तो लग रहा था कि ये जो उन्होंने एक पर्सोना बनाया है, जो करैक्टर है कि बहुत कोई एजुकेटेड ग्रेसफुल खातून को जो इमेज बनाया कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो मुझे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि वो, फिर उसके बाद मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि बहुत पढ़ी लिखी है? पता तो हर नहीं, सारा जगह आ रहा बिजनेस है। ये संभाल लेंगी, सारा मुझे पता है तुम ही सारा क्योंकि business सारी ये पढ़ी संभाल सबसे ज़्यादा लेंगी। पढ़ी लिखी हैं, देख के शादी लग ही इसलिए नहीं की थी कि रहा। ये बहुत एजुकेटेड है, लग ही नहीं रही कि बहुत इंटेलेक्चुअली रिच चाहिए खातून, सॉरी। और वो आपस में इवन वो भी बात करते हैं कि बाकी सबको तो संभाल लेंगे, इनको कैसे संभालें, बिकॉज यू नो कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अग्री नादिया से इस पर करूँगा कि जो एक माँ बेटे का कनेक्शन है ना, वो मुझे फील नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली इनकी वालदें हैं, और ये आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें गया, लेकिन जो उनके सीन अली ताहिर के साथ थे या वो जो अतीका जी के साथ था, जो वो सीन वो अच्छे थे। और अगर बात की जाए दानिश की, तो फाइनली मैंने दानिश का एक वो जोन देखा जो कि मैं देखना चाह रहा था। उससे पहले तो हमेशा हमने उनको जानिसार टाइप रोल्स में ही देखा है, तो इसमें ज़रा उन्होंने अपनी एक वो दिखाया, उनकी मिज़री, उनके साथ जो कुछ बुरा हुआ, उनकी बेबसी, उनका अग्रेशन, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा करने को, और एक अच्छा इंसान दिखाया इनको, रादर कि वो हीरो बने। वो सब के लिए बेहतर चाह रहा है, और जो लिखा भी जंजील ने इनके लिए बहुत अच्छी लाइन्स हैं, स्पेशली शेर को मिलती हैं। और अब आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि शेर अब दोबारा कब उठेगा। अभी तो मुझे ये भी मेरे जहन में कि अभी इन पर जुल्म और सितम की इंतहा होगी, सब अपने साथ वो करेंगे और फिर ये शेर निकल के वहाँ से आएगा। तो इसमें एक ये कि हुक तो बहुत सारे हैं कि फजर के साथ ये कैसे इनका कनेक्शन दोबारा से बनने का, दुश्मनी कैसे ख़त्म होगी और फिर वो क्या कहेंगे। तो बहरहाल जो आखिरी सीन था ना, वो तो दानिश का बहुत ही कमाल का था। उसमें मतलब लगा था कि ओह हीरो उठा है, बहुत फिल्मी था। क्या मज़े का था, अच्छा लगा। अच्छा वो शूट भी बहुत अच्छा हुआ, और दानिश ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो बहुत अच्छे दिए थे। तो मेरी तरफ से भी दानिश के लिए 9। तो मेरे ख्याल में मुनज़्ज़ा आरिफ की जो परफॉर्मेंस थी वो उसको 6 नंबर मैं दूँगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि ऑडियंस शेर को बहुत ज़्यादा वोटिंग कर रही है। तो अगर बात की जाए मुनज़्ज़ा आरिफ की, बल्कि फ़ीमेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,850, और अगर मुनज़्ज़ा आरिफ की बात की जाए तो इनके हिस्से में आए हैं 89 वोट्स, 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए दानिश तैमूर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 18,100, और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,094, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं। अच्छे नंबर मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।